स्पैनिंग ट्री में हमने एक चीज़ देखा जो प्रॉब्लम अकर करता है। अभी पिछले जितने भी वीडियो में हमने देखा स्पैनिंग ट्री के, तो ढेर सारा हमने पढ़ा, स्पैनिंग ट्री पढ़ा है ना, पोर्ट फास्ट पढ़ा कि पोर्ट को हमें फास्ट करना है ताकि हमारा रेडुडेंट लिंक बना रहे। तो क्या होगा कि अगर आपने स्पैनिंग ट्री में 2 केबल लगाया तो एक केबल को ब्लॉक हमारा होना ही होना है। स्पैनिंग ट्री का यही टास्क होता है ना। जबकि एक केबल, सपोज दैट ये केबल निकल गई या कोई प्रॉब्लम हुआ, तो इस केबल को अप होने में लगभग 15 सेकेंड, अगर रैपिड स्पैनिंग ट्री चला रहे हो तो लगभग 15 सेकेंड आपका लग ही जाता है। ओके, तो ये चीज देखा जाए तो थोड़ा सा गलत सा था। आप चाहो तो एक दूसरी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं CCNA। पहले जो था 1.0 या 1.1 चलता था, है ना। तो 1.1 में एक ईथरनेट चैनल जैसा टॉपिक नहीं था अभी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली इसको चैनल नहीं कह सकते हैं, हम लिंक एग्रीगेशन कह सकते हैं या पोर्ट एग्रीगेशन। ओके, अभी मैं समझाता हूँ ये लिंक एग्रीगेशन या पोर्ट एग्रीगेशन होता क्या है। तो अभी 2.0 में ये चीज़ आ गया, ये प्रोटोकॉल आ गया जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये स्पेशली होता क्या है कि आप 2 या 2 से अधिक पोर्ट को कंबाइन करके उसे ट्रीट करा सकते हो एज अ सिंगल पोर्ट। अब इसमें आपको फायदा क्या होगा, आप कोई भी पोर्ट स्पैनिंग ट्री से ब्लॉक नहीं होगा, ना तो ऊपर वाला ना तो नीचे वाला, दोनों एक ही है ना। अगर एक 100 Mbps की स्पीड दे रहा है तो 2 क्या हो जाएंगे मिलके 200 Mbps की स्पीड हमको मिल जाएगी। ये एडवांटेज है हमारे इथरनेट चैनल की, राइट। सो हम यहाँ पे सिर्फ इथरनेट चैनल की डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे लिंक एग्रीगेशन का डिस्कस करेंगे। लिंक एग्रीगेशन क्या होता है। सो लिंक एग्रीगेशन बताने के लिए सबसे पहले मैं विकिपीडिया से दिखाता हूँ। यहाँ पे लिंक एग्रीगेशन की हम बात कर रहे हैं। लिंक एग्रीगेशन हम कई जगह पे कर सकते हैं, चाहे अब आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपके पास सर्वर है, उस पर भी कर सकते हो, या आप स्विच में, राउटर में, कई जगह आप कर सकते हो। सो लिंक एग्रीगेशन इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग टर्म टू डिस्क्राइब वेरियस मेथड टू कंबाइनिंग और एग्रीगेटिंग मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शन पैरेलल टू इंक्रीज थ्रूपुट बियॉन्ड द सिंगल कनेक्शन। तो 2 चीजें, हमारी रेडुडेंसी भी हो सकती है। तो हमने क्या जाना है, लिंक एग्रीगेशन का मतलब है कि आप नेटवर्किंग में यूज होता है। हो सकता है आप सर्वर से हो, जैसे मान के चलो ये सर्वर से 2 NIC लेकर जा रहे हो। अगर सर्वर एक NIC पे 100 Mbps की बैंडविड्थ दे रहा है तो बोथ पे क्या देगा, डेफिनेटली 200। माइट बी दिस इज योर राउटर और माइट बी दिस इज योर स्विच एज वेल। तो तीनों इस कंडीशन में यू कैन एग्रीगेट द स्पीड, द लिंक। इसी को कहते हैं हम लिंक एग्रीगेशन। बाय द वे, हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिस्को की टॉपिक है। तो हम किसके बीच में डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली 2 स्विच के बीच में। 2 स्विच के बीच में, जैसा कि अभी हमने क्या दिखाया, यहाँ पे हमने देखा कि 2 पोर्ट हमारे क्या थे, हमने कनेक्शन किया और एक पोर्ट हमारा ऑफ हो गया, है ना। हम चाहते हैं कि नहीं, इनको अगर हम एक पोर्ट की तरह ट्रीट करें तो एक तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, दूसरी स्पैनिंग ट्री हमको इसको ब्लॉक नहीं करेगा क्योंकि दोनों ही पोर्ट एक जैसी तरह ट्रीट करेंगे। तो ये अच्छी बात है ना, राइट। अब उसके बाद अगर फिर 2 पोर्ट लगाते हो, उस दोनों को इथरनेट चैनल बना रहे हो, तब एक इथरनेट चैनल ब्लॉक होगा। अगर सेम स्विच पे 2 इथरनेट चैनल जा रहे हैं तब एक को तो ब्लॉक होना है, लेकिन फिर भी एक हमारा अच्छा स्पीड दे रहा है, राइट। थोड़ा सा और टेक्निकल इसकी डिटेल जानते हैं। तो हमने जाना ये लिंक एग्रीगेशन क्या होता है। हम चाहे स्विच टू स्विच, स्विच टू राउटर, स्विच टू सर्वर, लिंक एग्रीगेशन कर सकते हैं। तो लिंक एग्रीगेशन की अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये सिस्को वालों ने दिया, है ना, कि कुछ 2 डिवाइस हैं, उनके बीच में मल्टीपल लिंक को मिला के एग्रीगेट कर दो ताकि उनकी स्पीड, बैंडविड्थ बढ़ जाए और रेडुडेंट लिंक भी हमारे पास एग्जिस्ट रहे। तो ये इथरनेट लेवल पे भी आप कर सकते हो, तो इथरनेट चैनल कहेंगे। अभी हम यहाँ नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, राइट, सिस्को के बेसिस पे। अगर आप गीगानेट का कर रहे हो तो गीगानेट इथरनेट चैनल, गीगानेट चैनल कहलाएगा। 10 गीगानेट चैनल,
ये कहलाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये काम कैसे करता है। तो काम करने के लिए मैं बताना चाहूँगा ये कैसे काम करता है। बेसिकली जैसे मान के चलो दो स्विच है, दो स्विच के दो पोर्ट हैं। अब इन दोनों पोर्ट को सेलेक्ट करके किसी एक ग्रुप में डालना होता है दोनों तरफ से, राइट। तो अपने आप जैसे ही आपने ग्रुप में डाल दिया और इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया, आगे हम जानेंगे ऑन का मतलब क्या होता है, तब ये 200 Mbps की स्पीड मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक चीज टेक्निकल है यहाँ पे, मैं बताना जरूरी समझूंगा। जैसे मान के चलो यहाँ से कोई सर्वर जा रहा है, एक ये सर्वर और एक और सर्वर। रियल में अगर हम देखें तो 200 Mbps की स्पीड हमको यहाँ पे नहीं मिलती। एक कंप्यूटर जा रहा है, इससे डेटा ला रहा है, तो आप सोचोगे क्या इसको 200 Mbps की स्पीड मिलेगी? तो नहीं। एक्चुअली अगर ये जाएगा तो स्विच क्या करता है, एक पोर्ट उसके लिए रिजर्व कर दिया, राइट। तब ये 100 Mbps की लिंक पाया। और सेम टाइम अगर ये भेज रहा है मान के चलो इसके लिए, तो ये भी 100 Mbps की लिंक पाया। या ये नहीं है, सिर्फ यही है, एक इस राउटर सॉरी इस सर्वर से डेटा ले रहा है कि इस सर्वर से डेटा ले रहा है, तो एक पोर्ट पता चले इसके लिए रिजर्व हो गया, दूसरा पोर्ट इसके लिए, तब 200 MB की इसको लिंक मिल गई। बात समझ में आए? तो ये लोड बैलेंसिंग होता है। एक्चुअली लोड बैलेंसिंग किस किस बेसिस पे होता है, पहले ये मैं डिस्कस कर दूं। लोड बैलेंसिंग आपके सोर्स आईपी एड्रेस पे हो सकता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन टीसीपी आईपी पोर्ट नंबर, बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है। अभी भी जैसे हमने कहा कि हमने मान के चलो दो स्विच ले लिया, राइट। एक सर्वर हम इसको बता रहे हैं और माइट भी ये भी सर्वर है, और ये छोटे छोटे कंप्यूटर को हम क्लाइंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। ये कनेक्शन जा रहा है, यहाँ पे हमने दो पोर्ट लगा दिया, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन। तो लोड बैलेंसिंग किस किस बेसिस पे हो रहा है? जैसे मान के चलो ये 1 गीगाबिट की स्पीड आपको आपके कंप्यूटर को मिल सकती है, और ये यहाँ पे ये 100 Mbps का है और ये भी 100 Mbps का है, तो दोनों कितने हो गए? 200 Mbps की, है ना। उसी तरह मान के चलो ये भी 100 Mbps 200 Mbps का यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पर भी आपने चैनल स्टेब्लिश कर दिया, दोनों सर्वर हैं। अगर ये आप क्लाइंट हो तो लोड बैलेंसिंग कैसी होगी? आपकी पहली होगी सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। इस आईपी पे जा रहे हो तो 100 Mbps की स्पीड या 200 Mbps की, सॉरी आपको 100 Mbps की ही मिलेगी। 100 Mbps की इससे मिल गई, स्विच डिसीजन लेगा, दूसरे सर्वर से उसी समय कनेक्ट हुए, उससे भी कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हो या कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो 100 Mbps की स्पीड आपको मिल गई। या आप एक ही सर्वर पे जैसे एक सर्वर पे कई सर्विस काम कर रहा है ना, आप एफटीपी से कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर अलग होता है। आप एक सर्वर पे गए एफटीपी के बेस पे, एक लिंक आपके लिए रिजर्व। आप जा रहे हो एचटीटीपी के लिए, दूसरा लिंक भी आपको दे दिया। ये 3-4 कंडीशन हो सकती हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन मैक पोर्ट एड्रेस। इसके बेसिस पे लोड बैलेंसिंग होगा। तो यहाँ पे देखें, आप एक ही सर्वर पे गए और डिफरेंट पोर्ट पे गए, तो डिफरेंट लिंक भी आपको मिल सकता है। इसी तरह अगर आप इस तरफ जाओगे तो भी डिफरेंट लिंक मिल जाएगा, और कुल थ्रूपुट आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक डिवाइस आपकी काम करेगी, एक कंप्यूटर मात्र काम कर रहा है दो स्विच के बीच में, और एक ही सर्विस के लिए जा रहा है, मान के चलो ये सर्वर है, दो पोर्ट, और ये आपका कंप्यूटर, मान के चलो यहाँ भी इथरनेट है, तो आपको मात्र 100 Mbps की लिंक है, सपोज दैट गिग की लिंक है मान के चलते हैं, और यहाँ पे मात्र 100 Mbps की लिंक है, तो आपको 100 Mbps ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 100 Mbps ही मिलेगा। इसका कारण क्यों है? क्योंकि ये जो डिसीजन लेता है लोड बैलेंसिंग, ये देखेगा डेस्टिनेशन किस पे जाना चाहते हो, इस पे, ओके। अगर आप इसके दूसरे पोर्ट पे जाते तो भले ही ये भी असाइन कर देता कि इससे भी आप डेटा ले सकते हो, दे सकते हो। इसके बीच में आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हो।
तो सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन बोथ, सोर्स डेस्टिनेशन, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन बोथ, और पोर्ट नंबर, सोर्स और डेस्टिनेशन और बोथ। इस बेसिस पे आपका लोड बैलेंसिंग हो सकता है, राइट। यहां पे स्विच के पास बहुत छोटा सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ये डिसीजन लेता है। लेकिन अगर हम राउटर की बात करें, राउटर में जैसे हमने कुछ कहीं कॉन्सेप्ट पढ़ा थोड़ा बहुत, लोड बैलेंसिंग, अगर राउटर के पास कई लिंक है, मान के चलो 3 लिंक, तो राउटर क्या करता है, एक बीट इस पे भेज रहा है, एक बीट इस पे, एक बीट इस पे, एक बीट इस पे, या एक पैकेट इस पे, एक पैकेट इस पे, एक पैकेट इस पे, एक पैकेट इस पे। स्विच में ऐसा नहीं होगा। स्विच एक लिंक इसके लिए, एक लिंक इसके लिए। अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डिफरेंट है तो एक लिंक मैं आपको दे देता हूं अगर आप यहां पे हो, और इसको हम स्विच कंसीडर करें, राइट। तो ऐसा हमारा लोड बैलेंसिंग यहां पे होता है। ये चीज हमको समझ में, ओके। लोड बैलेंसिंग ईथरनेट इनेबल करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट को आपको समझनी होती है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे 2 स्विच हैं आपके पास, आप दोनों स्विच में एक ईथरनेट चैनल डालना चाहते हो, तो मैक्सिमम आप 8 पोर्ट को यूज कर सकते हो, राइट। 8 पोर्ट आपका चाहे ईथरनेट है तो 800 Mbps का, फास्ट ईथरनेट है 800 Mbps का, गिग है तो 800 गिग का, या उसी हिसाब से, हाँ जी। मैक्सिमम पोर्ट आप 8 असाइन कर सकते हो किसी एक ग्रुप में। अब एक स्विच पे कितने ग्रुप बना सकते हो, ये डिपेंड करता है किस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो। प्लेटफॉर्म का मतलब स्विच कौन सी है। जैसे हायर सीरीज की स्विच है तो ज्यादा सपोर्ट करती है, कुछ लोअर है, कुछ कम सपोर्ट करती है। साथ ही साथ इन सभी पोर्ट आपके, उनकी स्पीड सेम होनी चाहिए। जैसे ये 100 Mbps से ये स्विच ऑपरेट कर रहा है सभी पोर्ट को, तो आपका भी होना चाहिए। डुप्लेक्स सेम होना चाहिए, स्पैनिंग ट्री की सेटिंग सब सही होनी चाहिए, सेम वीलैन के होने चाहिए, नेटिव वीलैन भी इनका सेम होना चाहिए। अगर इनको ट्रंक आप बना रहे हो तो भाई, अब कई पोर्ट को मिला के ट्रंक भी बना सकते हो ना। कौन कौन से वीलैन को आपने अलाउ किया है, जिधर जितने वीलैन को इधर से अलाउ किया है उतने ही वीलैन को इधर से अलाउ होना चाहिए। ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन, जैसे आपने इधर से ISL यूज किया है तो इधर से भी ISL यूज करो, उधर से .1q यूज किया है तो उधर से भी .1q यूज करो। इस केस में ही आपके सभी पोर्ट एक साथ एग्रीगेट होके, कंबाइन होके एक ग्रुप बन जाएंगे और थ्रूपुट को आपके बढ़ाएंगे। ये कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। तो हमने यहाँ पे क्या समझा? हमने समझा लिंक एग्रीगेशन क्या है, कई पोर्ट्स को, कई लिंक को एक साथ कंबाइन करके अपनी स्पीड को बढ़ाना। ये ईथरनेट पे भी हो सकता है, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट, 10 गीगाबिट पे भी वर्क कैसे करता है। डिफरेंट पोर्ट पे सोर्स और डेस्टिनेशन मैक के बेसिस पे, सोर्स और डेस्टिनेशन मैक, आईपी और पोर्ट, इन तीनों के बेसिस पे डिसीजन लेता है कि कौन सा लिंक देना है। जब 2 स्विच को आपस में अगर आपको चैनल बनाना है तो दोनों स्विच के सभी पोर्ट जिनको आप चैनल बना रहे हो, ये सभी चीजें आपकी एक जैसी रहनी चाहिए। स्पीड, डुप्लेक्स, स्पैनिंग ट्री सेटिंग, वीलैन, नेटिव वीलैन, और कितने वीलैन अलाउ किए हो, और ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन, ये सभी चीजें आपकी सेम होंगी। तभी कहीं जाके आप दोनों स्विच के बीच में चैनल स्टेब्लिश कर सकते हो, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट या गीगाबिट, जो भी होगा। सो बाय द वे, इस वीडियो में हम सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना क्या होता है। अगले वीडियो में हम इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।